Good morning, fifth class. We have completed the reading of our chapter My Elder Brother. So, today we will discuss the question answer of this chapter. Question number first, second, third. And I hope you have written the new words of this chapter. So, today we will discuss question. First question is, what are the things that Munna like to do? So on the page number its answer is on the page number 65 from the beginning of this chapter. On the page number 65 आप देखेंगे उधर लिखा हुआ है कि बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स. भैया उसको बता रहे हैं. सो व्हाट आर द थिंग्स डेट मुन्ना लाइक टू डू. सो मुन्ना लाइक टू प्ले मार्बल्स, fly kites and drawing pictures of animals and birds. बहुत सारी चीज़ें थी. एंड प्ले वॉलीबॉल, कबड्डी, ही लाइक टू प्ले. और आफ्टर दिस आई विल शेयर आ PDF ऑफ द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. अभी हम वैसे डिस्कस करेंगे. सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड भैया डू ऑल डे. भैया केप्ट रीडिंग ऑल द डे. व्हाट डिड भैया डू. भैया केप्ट रीडिंग, वो पढ़ते रहते थे. भैया केप्ट रीडिंग ऑल द डे. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाई वाज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल डैट भैया मेड फॉर हिम. मुन्ना वाज वेरी अपसेट ना विद द टाइम टेबल बिकॉज देर इज़ नो टाइम टू प्ले इन इट. उस टाइम टेबल में कोई टाइम ही नहीं था प्ले का. सो मुन्ना वाज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज या एज देर इज़ नो टाइम टेबल. उसमें कोई टाइम ही नहीं है. और यहाँ पे वॉज में क्वेश्चन क्या था, हम वॉज ही यूज़ करेंगे बिकॉज देर वॉज नो टाइम टू प्ले फॉर हिम इन द टाइम टेबल. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम अपना सैटरडे क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी हम कहाँ क्या करेंगे. अभी हमारा ये है, डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल. ऑफकोर्स वी हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल्स. जो टीचर्स हैं वो भी आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपके पीरियड्स लेते हैं ना. अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल टीचर्स विल टेक ऑल द पीरियड्स of their concerned subject. So how many periods are there for the following subjects and activities in 1 week. So we are now at homes and अभी हमारा कोई भी ऐसा चला नहीं हुआ है. सो आपका जो प्रीवियस ईयर था ना, प्रीवियस क्लास थी, उसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें करेंगे कि इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मैथ्स के लिए हाउ मैनी पीरियड्स आर असाइंड, कितने असाइन किए गए हैं. ओके. अभी नाउ क्वेश्चन नंबर, नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी. ये तो मैंने आपको न्यू वर्ड्स लिखे थे उसी के साथ में बता दिया था. सो आई होप यू हैव मेड द टाइम टेबल. ऑन द नेक्स्ट पेज क्रिएटिव राइटिंग. यहाँ पे क्या हमने द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर इज गिवन टू यू. फॉर्मेट दे रखा है लेटर का. लेटर्स टू फ्रेंड एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू दैम. सो राइटर एड्रेस ऑन, अभी जो हमारी लेफ़्ट साइड है ना, पेज का जो लेफ़्ट साइड होता है वहाँ पे राइटर एड्रेस हम लिखेंगे. सपोज अभी ये कोई बॉय है, उसने अपना एक लेटर लिखना स्टार्ट किया अपनी मम्मा को. सो ऑन द टॉप ऑफ द पेज एंड ऑन द लेफ़्ट साइड द राइटर एड्रेस इज़ रिटन, लिखा जाएगा. एंड द एड्रेस इज़ कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कोलकाता. देन फिर डेट, फिर ग्रीटिंग जिसको भी आप लिख रहे हैं, फ्रेंड को, माँ को, पापा को. फिर आप अपना ये ना इंट्रोडक्शन देंगे. ठीक है ना. यू विल रीड इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. मैं अभी जल्दी से इसको पढ़ देती हूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वैकेशंस. वी स्टार्टेड अवर क्लासेज द डे आफ्टर वी रीच्ड द हॉस्टल. आई हैव सेटल्ड इन वेल. अच्छे से सेटल हो गया है वो. देन we have a new teacher for clay modeling and pottery. She tells us how to make fruits and vegetable with clay. We then paint them. They look so real.
एंडिंग करेंगे. वी हैव एन इंटर हाउस पोइट्री रेसिटेशन कमिंग अप इन अगस्त. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. इट इज़ अ लॉन्ग poem but we learn it together with our teacher. It is nice to be back in school with my friends and teachers. I remember you and Baba a lot. Give my love to grandmother and grandfather. They in their family grandmother and grandfather is there. So ending कर दिया है उसने. Do write back soon, यानी कि जल्दी ही मैं आपसे संपर्क फिर करूँगा. Your loving son प्रताप. So on the behalf of this letter there are some questions. After reading the letter answer the following questions. Who has written the letter? Ending में आपने देखा ना, there are name is given, your loving son. A name is given here, your loving son Pratap. So who has written the letter? Pratap. Pratap has written the letter. Yeah, the letter has written by Pratap. To whom has the letter been written? उसमें लिखा है ना my dear माँ. So the letter has been written to his mother. His यूज़ करेंगे. प्रताप, प्रताप इज अ बॉय, तो फिर उसके रिलेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? his. Where is the writer of the letter? On the top of this letter. Where is, कहाँ पर है वो? बॉयज़ हॉस्टल में है. एंड वेयर इज़ द हॉस्टल? द हॉस्टल इज़ इन कोलकाता. द हॉस्टल इज़ इन कोलकाता, यहाँ लिखा हुआ है ना. सो द राइटर इज़ इन कोलकाता. राइटर इज़ इन कोलकाता. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल? अभी हॉस्टल नेम भी आपने टॉप पे ही पढ़ा है. द नेम ऑफ हिज हॉस्टल इज़ कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल. इट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल. ओके. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन? डेट भी वहाँ दिखा रखे थे ना, 10 जुलाई. सो दिस लेटर वॉज रिटन ऑन. डेट हम जब भी लिखते हैं उससे पहले हम ऑन यूज़ करते हैं. दिस लेटर वॉज रिटन ऑन 10th of July. हियर ये रहा 10th of July 2000. अब आपको करंट डेट में लिखना है लेटर, ठीक है ना. जब हमारी इवनिंग में जो क्लास होगी वहाँ पर मैं आपको एक लेटर जो है ऐसे ही उसमें लिखना देखेंगे हम. फिर हम अपना करंट डेट में लिखेंगे उसको, जो भी हमारा पेज नंबर नेक्स्ट पेज जो हमारा दे रखे ना यहाँ पर. नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव इन एनी अदर सिटी टेलिंग हिम हर अबाउट एक्टिविटीज़ इवेंट्स इन योर स्कूल. फॉलो द सेम पैटर्न्स एज द अबव लेटर. अभी हमारा क्या हुआ? मास कॉम्पिटिशन हुआ है ना. सो मास कॉम्पिटिशन पे आप एक लेटर लिखेंगे अपने फ्रेंड को या अपने मदर को. वो हम शाम को डिस्कस करेंगे. जब तक आप प्रैक्टिस करना, और अगर कोई बच्चा लिख लेता है मास कंपटीशन पे वो, तो मेरे पास पोस्ट भी करना. ओके. सो इट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स. शाम को जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी गूगल मीट के थ्रू, उस पर मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर.